बड़ी खबर इस वक्त आ रही, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में होने वाले हैं चुनाव। गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके जरिए इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जानकारी मुहैया कराई जाएगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में भी अगले कुछ महीनों में इलेक्शन होना है। गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। एक और जहां कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तमाम रैलियों को रोकने की भी बात की जा रही है, वर्चुअली रैलियां करने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर इस बात को लेकर भी आज स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आने वाले जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले महीनों में, आखिर उनकी तारीख क्या होगी, क्या कुछ रूपरेखा होगी, किस तरीके से कितने चरणों में चुनाव होगा। हो सकता है कि इस बात की जानकारी आज दी जाए। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त। गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी चुनाव होने हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और बढ़ते कोरोना के चलते आपको याद होगा कि इन राज्यों का दौरा चुनाव आयोग ने भी किया था। एक टीम इन राज्यों में पहुंची थी, वहां के क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कैसे वहां पर कंट्रोल करने की व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से कंट्रोल करने में लगा हुआ है, सरकार के क्या बंदोबस्त है, ये तमाम चीजों को वहां पर जाकर देखा गया था। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और कहीं ना कहीं जो बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही थी उन पर भी रोक लगाने की बात भी सामने आई और ये कहा गया कि बढ़ते कोरोना के चलते कहीं ना कहीं एहतियात बरतना होगा और ऐसे में जो प्रचार प्रसार है उसका तरीका हो सकता है कि अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वर्चुअली आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ी रैलियों के आयोजन में कहीं ना कहीं कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ होता है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की एक टीम ने इन राज्यों का दौरा किया था और अब आज 3:30 बजे बैठक होगी चुनाव आयोग की, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें कब से चुनाव होगा, किन तारीखों में होगा, कितने चरणों में होगा, किस तरीके से होगा, क्या रूपरेखा होगी, वो तमाम चीजों को आज जानकारी दी जा सकती है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जानकारी साझा की जाएगी। हमारे सहयोगी मोहित दुबे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी, चुनाव आयोग की बैठक होनी है 3:30 बजे? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, मणिपुर चुनाव कब होंगे, किस तरीके से होंगे, उसको लेकर चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और लगातार आपको बता दें कि 5 राज्यों का दौरा चुनाव आयोग ने किया। उसके बाद समीक्षा बैठक की गई, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ समीक्षा बैठक की गई, कोरोना प्रोटोकॉल्स के को लेकर पूरी समीक्षा बैठक की गई। उसके बाद यह तय किया गया कि आज 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। तो लिहाजा 3:30 बजे तीनों जो आयुक्त हैं वो एक साथ बैठकर नए जो नियम्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। बिल्कुल मोहित, पिछले दिनों जब चुनाव आयोग की ओर से आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई, क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी, किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन होगा, जो है बूथ बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की संख्या जो है ज़्यादा एक बूथ पर ना बढ़े, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं मोहित, इनको देखते हुए क्या कुछ और ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं इस चुनाव में जिससे इस कोरोना पर भी कंट्रोल करने की एक कोशिश रहे और इसके बढ़ने के खतरे कम हो? देखिए, निश्चित तौर पे कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराना चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उसको ध्यान में रखते हुए कई प्रोटोकॉल्स, कई नए नियम बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, उसमें बाकायदा चुनाव आयोग ने आने वाले 3 महीनों को लेकर एक समीक्षा रिपोर्ट भी मांगी थी और पूछा था कि आप बताइए कि 3 महीनों के दौरान कितना संक्रमण फैल सकता है। उसकी भी रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखी थी। ICMR के DG खुद वहां पे पहुंचे हुए थे, बलराम भार्गव, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी रिपोर्ट दी थी और चुनाव आयोग ने कहा था कि जो
जो सरकारी कर्मी हैं जिनको चुनावी ड्यूटी करना है उनका वैक्सीनेशन, उनकी रिपोर्ट क्या है और सबको वैक्सीनेट किया जाए, इन सारी बातों को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा। बहुत धन्यवाद मोहित, विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव आयोग का जो एक प्रतिनिधिमंडल था, जो चुनाव आयोग की एक टीम थी, वो वहां पर पहुंची थी। ताजा हालातों को लेकर वहां से जानकारियां हासिल की गई थी। उसके बाद समीक्षा बैठक भी हुई थी। किस तरीके से चुनाव होंगे, इस बात को लेकर पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। क्या कुछ वहां पर इंतजामात होंगे, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी कि किस तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। और कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो लोग कोरोना से पीड़ित होंगे, उनको घर से भी जो है अपना मत डालने का अधिकार दिया जाएगा। उसके लिए भी उनकी विंडो तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस पर भी चुनाव आयोग आगे अपनी तैयारी सामने रखेगा। लेकिन फिलहाल 3:30 बजे जो बैठक होगी, इसमें जानकारी दी जाएगी कि इलेक्शन किस तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने भी इन 5 राज्यों में इलेक्शन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती के बीच तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, तमाम जो है गाइडलाइंस का पालन कराते हुए ये चुनाव कराना होगा।